सुशीला, उम्र लगभग 32 साल। कम उम्र में शादी हो जाने के कारण जल्दी ही 2 बच्चों की मां बन गई थी। अब उसकी बेटी रानी हाई स्कूल में थी और बेटा विवेक 8वीं कक्षा में पढ़ता था। उसका पति राम बैंक में एक साधारण कर्मचारी था। राम का रोज का रूटीन तय था। सुबह उठना, चाय पीना, अखबार पढ़ना, नाश्ता करना और फिर लंच बॉक्स लेकर ऑफिस निकल जाना। घर के कामों में वो कभी भी सुशीला की मदद नहीं करता था। सुशीला सुबह से रात तक घर और बाहर दोनों जगह काम में लगी रहती थी। वो घर के सारे काम जल्दी जल्दी निपटाकर पास के मॉल में एक रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती थी। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक काम करने के बाद वो घर लौटती और फिर खाना बनाने, बच्चों की देखभाल और बाकी जिम्मेदारियों में लग जाती। रात को लगभग 11 बजे तक वो काम करती रहती। इतनी मेहनत के बावजूद उसे घर में ना तो सम्मान मिलता था और ना ही प्यार। एक दिन मॉल में कुछ कॉलेज के लड़के आए। उनमें से एक लड़का अमर बाकी सबसे थोड़ा अलग और समझदार लग रहा था। उसने सुशीला को ध्यान से देखा। वो सुंदर थी, लेकिन चेहरे पर थकान और उदासी साफ झलक रही थी। उस दिन के बाद अमर अक्सर मॉल आने लगा और धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। अमर उससे इज्जत से बात करता, उसकी बातें ध्यान से सुनता और उसे हंसाने की कोशिश करता। सुशीला के लिए ये सब नया था। शायद पहली बार किसी ने उसकी भावनाओं को समझा था। दोनों की दोस्ती गहरी होती गई। समय मिलने पर वे साथ में चाय पीते, बातें करते और कभी कभी मूवी भी देखने जाते। एक दिन अमर ने अपने दिल की बात कह दी, सुशीला, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुनकर सुशीला घबरा गई। उसने कहा, अमर, तुम मुझसे छोटे हो, मैं शादीशुदा हूँ और 2 बच्चों की माँ हूँ। लेकिन अमर ने जवाब दिया, प्यार किसी उम्र या रिश्ते का मोहताज नहीं होता। तुम्हें भी खुश रहने का हक है। सुशीला भी कहीं न कहीं उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन वो उलझन में थी। उसने कुछ समय मांगा। घर आकर उसने सोचा कि वो अपने पति से सब कुछ कह देगी, लेकिन राम का व्यवहार पहले जैसा ही ठंडा और अनदेखा करने वाला था। बच्चों के पास भी उसके लिए समय नहीं था। आखिरकार उसने अपनी दोस्त राधिका से सलाह ली। राधिका ने कहा, अगर अमर सच्चा है और तू खुश रह सकती है तो एक मौका देना चाहिए। अगले दिन सुशीला ने अमर से पूछा कि क्या उसके माता पिता इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे। अमर ने भरोसा दिलाया कि सब ठीक होगा। दोनों ने 1 हफ्ते बाद कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया। उस हफ्ते में सुशीला बहुत परेशान रही। वो अपने बच्चों को छोड़ने के बारे में सोचकर टूट जाती थी। आखिरी दिन उसने एक चिट्ठी लिखी और घर छोड़कर कोर्ट पहुंच गई, लेकिन अमर वहां नहीं आया। उसका फोन भी बंद था। शाम तक इंतजार करने के बाद सुशीला को समझ आ गया कि अब अमर नहीं आएगा। वो टूटी जरूर, लेकिन इस बार उसने खुद को संभाला। घर लौटकर उसने पहली चिट्ठी बदल दी और एक नई चिट्ठी लिखी, जिसमें उसने अपने पति को बताया कि वो अब अपनी जिंदगी खुद जीना चाहती है। इस बार वो किसी के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए घर छोड़कर निकली थी। उसने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और अगले ही दिन से काम पर लौट गई। अब उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था और आंखों में नई शुरुआत की चमक। मन ही मन उसने अमर को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसकी वजह से ही उसे अपनी असली ताकत का एहसास हुआ। कहानी दास्ताने दिल की, जो कि कहानी जो दिल को छू जाए में से है। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक, कमेंट और शेयर करिए। आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत रहती है, ताकि हमारी नई नई कहानी आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।